2 दिन पहले हमने एक न्यूज़ बनाया था। न्यूज़ में यह कहा था कि जो किसान खेतों में पराली को जलाते हैं, वो किसान बेवकूफ़ है। और बहुत से लोगों ने लगभग एक ही दिन में 14-15 हज़ार लोगों ने उस वीडियो को देखा। और उसके बाद बहुत से लोग हमें कमेंट भी किए हैं कि अगर पेरा को न जलाया जाए तो क्या ऑप्शन हो सकता है। तो भेंडरी में जो कि धमतरी जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक रीपा है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पर एक भैया है चोआराम साहू जी, जिनके द्वारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मशरूम का उत्पादन किया जाता है। मशरूम उत्पादन के क्या क्या फायदे हैं और कितने प्रकार के मशरूम खाए जा सकते हैं, इनके बिजनेस किस प्रकार से किया जा सकता है, डीलरशिप क्या है और वह खुद कितने कमाते हैं, उनसे हम लोग जानना चाहेंगे। और आप सबको मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जो पराली है उसको जलाने की जगह अगर आप लोग चाहे तो यह जो अंदर में है शायद पेरा से जो हम लोग काटने के बाद जिसको छत्तीसगढ़ी में कट्टी या कुटी बोला जाता है, उससे ही इसका जो है उत्पादन किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ चोआराम साहू जी मौजूद है। तो सबसे पहले तो स्वागत है भैया। जी नमस्ते। तो किस प्रकार से उत्पादन करते हो यहाँ पर आप लोग? ये एक्चुअल में जो किसान अपने खेतों में धान उगाते हैं, उसके बाद जो वेस्टेज निकलता है जिसको हम लोग पैरा या कटिया बोलते हैं या कुट्टी बोलते हैं, उसी को हम इकट्ठा करवा लेते हैं। बाहर आप देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा पेराड बना हुआ है और उसी से फिर कुट्टी होने के बाद उसमें मशरूम का एक विशेष प्रकार का बीज फंगस होता है जो शानर रूप में होता है, जैसे हम जावन बोलते हैं उस टाइप से। और उसको फिर हम कुट्टी और उसको मिला देते हैं। मिलाने से पहले उपचार की एक विधि होती है, उसको फॉलो करना होता है। सामान्य है, कोई भी सामान्य आदमी जो पहली बार कर रहा है वो भी कर सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसको दोनों को मिलाने के बाद आप जो है उसको 15 से 20 दिन तक इंक्यूबेट कंडीशन में रख देंगे। और उसके बाद 15 से 20 दिन बाद आप देखेंगे बैग को खोल के तो इस तरीके से व्हाइट हो चुका रहेगा, सफ़ेद हो जाएगा। और उसके बाद फिर उसमें मशरूम जो है निकलने लगता है। जब मशरूम निकलता है तो उसको आपको लगातार जैसे बड़ा होगा एक साइज में आएगा, उसके बाद तोड़ते जाना है। और आप चाहे तो बेच सकते हैं, चाहे तो सब्जी बना के खा सकते हैं। जैसे कि इससे पहले आप किसी पत्रकार से बात कर रहे थे जी कि मशरूम लगभग 2,500 से 3,000 प्रजातियां पूरी हाँ, दुनिया में मशरूम पाई का जाती ऐसा हैं। अगर आप जाननी चाहेंगे तो मशरूम की पूरी दुनिया में 14,000 से ऊपर प्रजाति है। अच्छा। और उसमें से आप 12,000 करीब करीब प्रजाति ऐसी है जो नॉन एडिबल है, ना के बराबर है। और केवल 2,000 प्रजाति ऐसी है जो मेडिसिनल और एडिबल है। उसमें से 200 प्रकार का प्रजाति हमारे भारत देश में पाया जाता है। 28-29 प्रकार का मशरूम जो है वो खाने लायक होता है। 28-29 प्रकार में आप जो फार्म अभी आप जो खड़े हैं, ये ऑयस्टर मशरूम का एक फार्म है, एक प्रजाति है। और उसमें इस तरीके से उसकी खेती होती है। इसी प्रकार से और बहुत सारे मशरूम होते हैं जिनकी अलग अलग फार्मिंग या खेती होती है। और सारे मशरूम को आप जो है या तो खा सकते हैं या उसकी दवाई बनती है। तो इस तरीके से इस सारे मशरूम को खाने के लिए जो भोजन होता है, रॉ मटेरियल, वो सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज अलग अलग चीज़ों से मिलती है, जैसे लकड़ी का बुरादा है, या आप गेहूं का भूसा है, या धान का भूसा है, सोयाबीन का भूसा है, या गन्ने का भूसा है। इन सारे चीज़ों को आप रॉ मटेरियल के रूप में, भोजन के रूप में, मशरूम के भोजन के रूप में उपयोग करके आप उससे मशरूम उत्पादन ले सकते हो। अलग अलग मशरूम का अलग अलग नीड होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन लगता है, उसके हिसाब से उसका स्पॉन और उसको मिलाने से फिर उसमें मशरूम निकलने लगता है। और जो मशरूम निकलता है वो उसका फ्रूटिंग बॉडी है, मतलब जैसे किसी भी चीज़ का फल होता है उस तरीके से फल बनता है। और फल बनने के बाद उसमें से फिर से मशरूम के बीज उसमें से निकलने लगते हैं। लेकिन मशरूम के बीज निकलने से पहले आपको उसको तोड़ना होता है। अच्छा। उसके बाद उसको आप सब्जी बना के खा सकते हैं। और जैसे यह जो बचा है इसको हम लोग खाद के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं जब खेतों में। मशरूम इसमें से निकल आएगा तो ये आधा हो जाएगा, पिचक जाएगा। और पूरा निकलने के बाद जब छोटा सा बचेगा, उसके ऐसे बहुत सारे मात्रा को आप बाहर में देखेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि उससे हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। अच्छा। 1 ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, A1 क्वालिटी का उसमें वर्मी कंपोस्ट बनता है, जिसमें उपजाऊ क्षमता जो बोलते हैं, या जिसको हम सैलरी बोलते हैं किसान की भाषा में, उपज वाली जो उर्वरा भूमि मिट्टी बोलते हैं, वैसा बनता है, भुरभुरा मिट्टी। और उसको आप खेतों में डालते हैं तो आपका वापस से जो भी फसल आप ले रहे हैं, चाहे सब्जी हो या धान हो, वो उपज उसमें बढ़ता है। तो इससे बहुत अच्छे क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट बनाया जा सकता है। कितने प्रकार के मशरूम हैं आपके पास? अभी हमारे पास 3 प्रकार के मशरूम उत्पादन हो रहा है। यहाँ पर जिस कमरे में हम वीडियो ले रहे हैं, ये ऑयस्टर मशरूम का फार्म है। पीछे में आपका पैरा मशरूम का एक फार्म है। और इस पर जो है मिल्की मशरूम का फार्म लगा हुआ है। कब से कर रहे हैं भैया? मैं यहाँ पर जो है 9 महीने से कर रहा हूँ। और ऐसे तो मेरे को 10वां साल है इस साल जो मशरूम का काम करते हुए। 2014-15 से मैं काम स्टार्ट किया था। 2023 चल रहा है, 9 साल, 10वां साल रनिंग है। जैसे कि कई लोग इस वीडियो को देखेंगे जी तो कुछ लोगों के मन में ये डाउट भी रहता है कि छत्तीसगढ़ के लोग अभी ज़्यादा अवेयर नहीं है इसके बारे में
कुछ लोगों को बनाने नहीं आता या फिर कहीं कहीं पहुंच भी नहीं पाता, मार्केट में भी उपलब्ध नहीं है। तो अगर बिजनेस के पर्पस से देखें तो किस टाइप से इसको सेल किया जाना चाहिए? क्या इसका ब्रांडिंग किया जाना चाहिए या फिर डीलरशिप में बेचना चाहिए या फिर डायरेक्ट मार्केट में हम जा ऐसा सकते है हैं? कि मशरूम जो उगाते हैं ना, ये सब्जी की तरह है। आप टमाटर उगा रहे हैं, आप भिंडी उगा रहे हैं, उसको आप चाहो तो मॉल में जब दोगे तो पैकेजिंग करके वेल लेबल करके देना होता है। मतलब जैसे स्टैंडर्ड के लोगों के पास पहुंचाना है, उस स्टैंडर्ड का इसका पैकेजिंग लगता है। आप खुले लोकल मार्केट में बेचोगे तो खुला बेच लो, टमाटर प्याज आलू की तरह। और जब आप पैकेजिंग करके बेचोगे तो उसका रेट भी अच्छा मिलेगा। उस कंडीशन में वो बढ़िया मार्केट में और जो हाई क्वालिटी के हाई सोसाइटी के लोग होते हैं उन तक पहुंचेगा। उस कंडीशन में आपको मशरूम का अच्छा रेट भी मिलेगा। तो आप जैसे चाहो वैसा बेच लो, बेचने का ऐसा दिक्कत नहीं है। आपकी क्वांटिटी क्या है, आप किस लेवल के या किस रेंज के लोगों को तक पहुंचना है, इसको पहुंचाना है मार्केट में, उसके हिसाब से वो डिपेंड करता है। किस प्रकार के लोग जो है मशरूम को नहीं खा सकते? मशरूम को नहीं खाने का सवाल किसी के पर्पस पे नहीं है। जो धार्मिक लोग होते हैं, विशेष करके जैनी लोग, उनको मैंने देखा है कि वो मशरूम खास करके नहीं खाते हैं। बाकी सारे कम्युनिटी, चाहे ईसाई नहीं, हो, जैसे हिंदू कुछ हो, बीमारी है, शुगर बीपी, नहीं, ऐसा बीमारी के पर्पस से लेते हुए मशरूम नहीं खाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उनको टीबी की बीमारी होती है, श्वास से संबंधित बीमारी होती है, उनको मशरूम फार्म पे आना अलाउ नहीं होता है। फार्म पे क्योंकि इसका फंगस स्पोर निकलता है। जैसे हम धान का मिजाई करते हैं तो वहाँ पे जो धूल उड़ता है, उसी तरीके से बारीक धूल के कण निकलते हैं जो श्वास के माध्यम से जाके जिनको श्वास की बीमारी होती है उनको दिक्कत करता है। बाकी सामान्य लोगों के लिए कोई ऐसा मेडिसिनल इशू नहीं है कि इस फला व्यक्ति को कोई बीमारी है या कोई दिक्कत है तो मशरूम नहीं खा सकता। हर कोई खा सकता है। इवन गर्भवती लोगों को खाना इसको और ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उससे घर में पल रहे बच्चे के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है। इसको खाने से उनकी जो पूरक आहार जो बोलते हैं, पोषण आहार जिसकी जरूरत होती है, विटामिन की, मिनरल्स की जरूरत होती है, वो सारे इसमें पाए जाते हैं। तो इसको खाने से उसको उल्टा बेनिफिट है। आजकल हमारे देहात में बोलते हैं ना कि मशरूम नहीं खाना चाहिए, खासकर गर्भवती वाले अवस्था में। तो ऐसा नहीं है। ये मशरूम ऐसा है कि इसको आप कोई से भी कंडीशन में खा सकते हो। इवन डिलीवरी से पहले भी आप इसको खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। कितना कमा लेते हैं आप? मतलब कितना टन अभी तक के उत्पादन हुआ है और महीने में कितना? हमारे ये जो फार्म है, यहाँ पर ये बड़ा यूनिट है। यहाँ पर डेली का 50 किलो से लेकर के 1 कुंटल तक का मशरूम निकलता है। अलग अलग क्षेत्रों में, आसपास में गजियाबाद, नावपारा, राजिम, अभनपुर, कुरूद, धमतरी, मगरलोड, ये आसपास के बड़े शहरों में जाता है। लोकल गाँव में भी कोचिया लोग होते हैं जो सब्जी बेचते हैं, उनके माध्यम से सेल होता है। तो आसपास में सभी क्षेत्रों में मशरूम जो है वो बिकने के लिए जा रहा है और लगातार इसका कंजप्शन बढ़ रहा है। लोगों में कोरोना के बाद से, क्योंकि कोरोना जब आया उसके बाद लोगों को ये पता चला कि पैसे इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं जब तक स्वास्थ्य सही नहीं है। तो उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है और जागरूकता बढ़ने के बाद उनको क्या खाना है और क्या चीज को नहीं खाना है ये उनको पता चला है। खाना है तो कुछ भी खाना, ऐसा नहीं, उसको क्या अच्छा खाने लायक है जिससे हमको स्वास्थ्य में फायदा मिले, ऐसे चीजों के बारे में ध्यान में गया। उसके बाद से मशरूम का कंजप्शन बढ़ा है। कोविड के बाद से मशरूम इंडस्ट्री, मैं समझता हूँ 2018 के पहले ऐसी बुरी कंडीशन में थी कि लोगों को बुला बुला के मशरूम हम लोग देते थे और सस्ते से सस्ते रेट में देते थे। आज वो लोग ढूंढ ढूंढ के आते हैं हमारे पास मशरूम लेने के लिए। अगर कोई युवा इस वीडियो को देखने के बाद अगर चाहते हैं कि मशरूम की खेती करे तो कितना स्पेस चाहिए, कितना बजट चाहिए, कितना मैन पावर चाहिए? ऐसा है कि मशरूम उगाने के लिए ना आप 100 रुपए से काम स्टार्ट कर सकते हो। कोई बड़ा चीज नहीं है। और आपका जितना कैपेसिटी है, आपके पास छोटा 10 बाई 10 का रूम है जिसमें आप रहते हो, वहां से आप काम स्टार्ट कर सकते हो। आप उसके बाद आप जितना बड़ा आपके पास स्पेस है, जितना आप बड़े रूप में करना चाहो, जितना आपका बजट है उसके हिसाब से आप बढ़ा सकते हो। मैंने तो ऐसे भी फार्म देखे हैं जो 1-1 करोड़ तक के बजट के लगे हैं। और स्टार्टिंग करने वाले मेरे बहुत सारे किसान, मेरे से हजारों किसान जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से भी और दूसरे माध्यम से भी, जो मेरे से कम्युनिटी गाइडलाइन लेते रहते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना मशरूम उगाते समय। तो उनको मैंने देखा है कि वो 100 रुपए से 200 रुपए से भी काम स्टार्ट किए 10 बाई 10 के कमरे से। वहां से लेकर के अपनी अच्छी खासी आजीविका चला रहे, पार्ट टाइम जॉब के रूप में अपना सुबह से शाम तक जो भी ड्यूटी में जाते हैं उसको वो करते रहते हैं। और हर खाली संडे या सैटरडे के समय में वो इसका मशरूम का बेकिंग करते हैं। सुबह ऑफिस जाने से पहले मशरूम तोड़ लेते हैं, शाम को आने के बाद मशरूम में पानी डालते हैं। इस तरीके से पार्ट टाइम जॉब के रूप में भी लोग मशरूम काम कर रहे हैं। उसको कोई ऐसा दिन भर इसको देखना, खेत की तरह पानी भर के रखना और सुबह से शाम तक, हाँ, सुबह से शाम तक दिमाग लगाना, ऐसा नहीं है। एकदम पार्ट टाइम जॉब टाइप का है। और हैवी इसमें दिमाग लगाने का एकदम टेक्निकल वैज्ञानिक से सलाह लेते रहो, इस टाइप से भी नहीं है। सरल है। एक बार आप करने लग गए उसके बाद बहुत ही सरल है। मेरे समझ में तो कोई भी 10 साल से उम्र का बड़ा जो बच्चा है वहां से लेकर के बूढ़ा 60, 65, 70 साल तक की उम्र तक के लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अपने दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो चुआ भाई है उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है जी। जिसमें मशरूम उत्पादन किस प्रकार से की जाए
उनका ट्रेनिंग भी आप देते हैं, तो जी, क्या जी। क्या नाम है? मशरूम चैनल? मास्टर के नाम से हमारा चैनल है, जिसमें पूरे देश भर से, विदेशों से इवन लोग जो हैं यूट्यूब के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी लेते रहते हैं। उसमें आप जाएंगे चैनल पे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी, अलग अलग मशरूम फार्मिंग का, मशरूम कैसे बेचना चाहिए, मशरूम उगाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, हमको भूसा कैसा सेलेक्ट करना है, उपचार कैसे करना है, बीज कहाँ से लेना चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन हो गया तो आप उसको में से वीडियो देख करके या कमेंट के माध्यम से हमारे नंबर के जरिए से आप सलाह ले सकते हैं, जानकारी ले सकते मैं चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उससे पहले एक प्रश्न आपसे और है भैया। हैं। जी जैसे कोई चाहते हैं कि वो बीज खरीदे जी। सीड्स, तो कहाँ से खरीद सकते हैं? देखिए, आप अगर दूर से हैं तो आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करिए, या कृषि महाविद्यालय या इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय है, इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनसे संपर्क करिए। ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन अमेजॉन में भी उपलब्ध है, हमारा भी आईडी है, हम भेज देंगे, तो उसके जरिए से भी आप वहां से ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम ऑथेंटिक जगह से लेंगे, तो आजकल उद्यमी किसान होते हैं हमारे जैसे, वो अपना लैब लगा के रखे हैं, वहां से F1 जनरेशन का अच्छी क्वालिटी का बीज आप ले सकते हैं। बीज में भी बहुत सारी क्वालिटी है आजकल, इसमें 2 नंबरी काम भी हो रहा है, तो आपको उनसे बच के रहना चाहिए। अच्छी बीज क्या होती है, क्वालिटी कैसी होती है, कहाँ से लेना चाहिए, वो सारी जानकारी मैंने वहाँ पे दे रखा है। 50 रुपए का चीज होता है, कई लोग 500 में तक लूट के बेच देते हैं, तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए गलत है, इसको रोकने की जरूरत है, इसीलिए मैं इस बात को बोला। मशरूम में मुख्यतः कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से? मशरूम में विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी तक का भी पाया जाता है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो केवल सूर्य की रोशनी से पाया जाता है, लेकिन पूरे पृथ्वी में एक ही मात्र प्रोडक्ट है जो मशरूम होता है जो विटामिन डी भी देता है। तो विटामिन और मिनरल्स के मामले में ये सभी सब्जियों का ये है सरताज है। और आप जैसे अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज नहीं चलता, तो उसके लिए तो वरदान है, क्योंकि जो भी वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको बहुत सारी ऐसी डिफिशियंसी होती है, जो चीज़ें मांस में मिलती है, या फिर मांस खाने या उसके ऑयली प्रोडक्ट होते हैं, जैसे अंडा होता है या मछली का तेल बोलते हैं, उन चीज़ों से मिलता है, वो भी मशरूम में होता है। तो आप मांस नहीं खा सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वेजिटेरियन है, आप मशरूम खाइए। मशरूम में ऐसा कुछ भी होता नहीं है, ये एक जीव नहीं है, इसका हाथ पैर नहीं है, या फिर कोई रोता गाता नहीं है, तो आप इसको खाओगे तो आपको पाप लगने वाला, या जो आप धार्मिक जो एक एंगल होता है उसका तोड़ भी है। और जो मांस खाने के बाद या मीट खाने के बाद जो फायदे होते हैं शरीर को, जरूरी पोषक तत्व मिलने चाहिए, वो भी इसके अंदर मिल जाता है। एक आखिरी प्रश्न आपसे है, मशरूम से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? मशरूम का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने मुझे। आजकल मशरूम को सादा केवल सब्जी के रूप में ही नहीं खाते हैं, इसका नया एक इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है, जिसको हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। इसके बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, मशरूम को सुखा करके इसका पाउडर बनता है, और फिर पाउडर से हमारा इसका अचार बनने लगता है, बड़ी बनता है, पापड़ बनता है, नमकीन बनता है। आप जो मार्केट में बहुत सारे खारा खारा ये वगैरह मिलता है नमकीन, उसमें भी आपको इसका बहुत सारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। समोसा बनने लगे, इवन बिहार में इसका समोसा बनता है, बहुत सारा बिकता है। पकोड़ा भी बनता है। पकोड़ा भी बनता है, हमारे यहाँ राजीव मेला में मशरूम का पकोड़ा बना के बेचते हैं। तो ये आप मशरूम एक तरह का जैसे आलू होता है, उससे फिर आप कुछ ही बना लो, उस टाइप से मशरूम हो गया है। इससे इसका पाउडर बनाते हैं सुखा करके, फिर उस पाउडर से आप जो चाहो वो बना सकते हो, वैल्यू एडिशन कर सकते हो। जरूरत है कि आपको इसमें काम करने की, इच्छा शक्ति की, और अपने लगन को पर्याप्त मात्रा में स्पेस देने की। और अगर कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल हैं 24 घंटे 7 दिन। तो हमसे सलाह लेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सके देंगे। तो मैं इस वीडियो के नीचे में जो चुआ भैया है उनका नंबर भी डाल दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार से खेती मशरूम के जो प्रोडक्शन है अगर आप करना चाहते हैं, घर से शुरुआत कर सकते हैं। और काफ़ी लो बजट में जिस प्रकार से भैया ने इस वीडियो में बहुत सारी बातें हैं जिनको नहीं बता पाए हैं, तो आप जा करके जो मशरूम मास्टर करके यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवश्य सर्च कीजिएगा। और मैं ये दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से यह जो पहला सेल है, इसके जस्ट आगे और भी कई सेल यूनिट अलग अलग बना हुआ है, और अलग अलग यूनिट में शायद अलग अलग प्रकार के मशरूमों की उत्पादन की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो किसान है पैरा को खेत में ही आग लगाते हैं, उन लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि जो वेस्ट समझ के आप जिन पैरा को आग लगा रहे हैं, उनमें कोई व्यक्ति करोड़ों का बिजनेस भी कर रहा है, करोड़ों का व्यापार कर रहा है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, एक बार फिर से निवेदन है कि कृपया खेतों में किसी भी प्रकार से आप पराली को या फिर पैरा को आग ना लगावे। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका हृदय से आभार। मैं सुरेश साहू, झाफड़ न्यूज़, धन्यवाद।